जो कुछ पैसा कमा ले रहा है वो भी नरक में जी रहा है, जो भूखा है, कमा नहीं पा रहा है, दुखी है, उसे अपने परिवार को और खुद को पालने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, वो भी नारकी जीवन जी रहा है। तो इस नरक में जो पैसा कमा ले रहा है वो भी नरक में ही जी रहा है, और जो पैसे नहीं कमा पा रहा है वो भी नरक में जी रहा है। तो हम इस इकोसिस्टम को बदलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हमने अपना इकोसिस्टम इतना खराब कर लिया है, हमारा पानी दूषित हो गया है, हमारा वायु दूषित हो गया है, हमने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को डालकर अपने फूड चेन को विषाक्त कर लिया है। आज खाना खाने से आपको कैंसर होने लगेगा तो आपको कौन बचाएगा? तो हमें इसको बदलना होगा। हमें 4 तरीके के पेड़ों को लगाना होगा। फलों के पेड़, औषधियों के पेड़, जानवरों के लिए प्रोटीन रिच फॉडर के पेड़, सुगंध के पेड़। और हमें जो है पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें 10 फीट गहरी खाइयां को खोदकर उसके किनारे प्लांटेशन करके पानी के अंदर जाने की स्पीड को बढ़ाना होगा, जिससे हमारा पानी का स्तर फिर से जो है वो 9 फीट पर पहुंचे। हमें गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाना पड़ेगी, जिसके लिए जिन गौशालाओं की हम बात कर रहे हैं, जहां पे गौशालाओं की मसाज होगी, उनको वो किया जाएगा, वो जो है ना, गायें आपकी रोड पर घूरे पर कचड़े पर नहीं बैठेंगे। नहीं तो सर ये परिवर्तन इन जलवायु का, जल संचय का, ये कई मुद्दों पे आपने जिक्र किया, तो क्या ये जमीनी स्तर का व्यक्ति कर सकता है? क्योंकि ये शासन स्तर का हाई लेवल की बातें हैं। आज हम एक नहीं, वृक्षारोपण को ये लेकर चले। 21 लक्ष्यों के साथ रोजगार का मौलिक अधिकार देने में निहित है, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार देने में निहित है, शिक्षा का मौलिक अधिकार देने में निहित है, निजता का मौलिक अधिकार देने में निहित है। अभी जो अंग्रेजों के नियम कानून और न्यायिक व्यवस्था थुपी हुई है, बदले हुए कानून में भी उसकी आत्मा नहीं बदली है। इसका बदलाव हो जाएगा। बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस 15 दिनों में साक्ष्यों का संग्रहण कर सकेगी, और 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए ट्रायल संभव होगा। लेकिन उसे करने के लिए या तो हमारे बोर्ड से चुने हुए वर्तमान नेता ऐसी व्यवस्था को लाएं, और उस व्यवस्था को लाने के लिए हमें उनके हाथ मजबूत करना पड़ेंगे। और यदि हाथ मजबूत होने के बाद भी वो नहीं करते हैं तो हमें उन्हें मजबूर और विवश करना होगा। जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर ये बात करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे 340 सीटों के बावजूद। और यदि मान लो किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाता है तो जो लोग जोड़ने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उनके पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा और 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर प्रतिदिन शपथ लेंगे और ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबा के बिना खर्च विजयी बनाएंगे। तब ये 21 लक्ष्य और 4 जो है मौलिक अधिकार हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर जमीन पर उतार सकेंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो आज के नेता जो हमारे बेट से चुने हुए हैं उनकी पदी जिम्मेवारी है वो ये काम करें, और यदि वो नहीं करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट मॉडल रेडी होगा, तब वो पे दबाव बनेगा। और यही तो देखिए आपका ये दुर्भाग्य सर, यही तो दुर्भाग्य जो आज के जनप्रतिनिधि हैं, जिनके कंधों पे आम जनता ने एक जिम्मेदारी सौंपी, जिन्हें अपना सेनापति बनाया, वही नहीं, तो अपने कर्तव्य आपने भूल देते किसी को विमुख। जिम्मेवारी नहीं सौंपी है। पार्टियों ने जाति और धर्म में संविधान की व्यवस्था के विपरीत दुष्चरित्र अपराधियों को वरीयता देते हुए उन्हें टिकट दिया है। हम में से बहुत सारे गरीब लोगों ने दारू, पैसे और साड़ी लेके उन्हें वोट दिए हुए हैं, और वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं।
वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? बिल्कुल बात वो अपना हित को साधेंगे ना। वही देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं। जो पैसा उन्होंने चुनाव में जीतने में खर्च किया है उसे साब्याज जो है वो वसूल करना चाहेंगे और अगले चुनाव के लिए भी धन एकत्रित करना चाहेंगे, तो वो भ्रष्टाचार की गंगा में नहाना ज्यादा पसंद करेंगे या आपको अच्छा भारत देने में वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे? भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाना ही पसंद करेंगे। हम आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत। अब फिर से सवाल वही उठता है कि क्या हम स्वार्थी हो सकते हैं? तो हम लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई साहब स्वार्थी हो जाइए, कम से कम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत पैदा करने के लिए जुड़ जाइए और अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़िए, संगोष्ठी करिए, बातचीत करिए। और ये श्रृंखला यदि हमने 9 दिन तक चलने दी तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि किसी कारण में 9 दिन में नहीं हो रहा है तो 90 दिन में हो जाए, 90 दिन में नहीं हो रहा तो 180 दिन में हो जाए। जब आप एकाध करोड़ भी हो जाएंगे, अनवरत जारी रहेगा तो सफलता मिलना स्वाभाविक है। अगर प्रयास हमारा जारी है, हमारा चिंतन उस तरफ है, तो हमें वो मंजिल मिलने में देर नहीं लगेगी, न ही इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी, मंजिल मिलेगी। लेकिन क्या हम उसके लिए प्रयास कर